पीएम मोदी जल्द एम्स अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ बोले जल्द तय होगी तारीख। यूपी चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। पिछले चुनाव से पहले मोदी ने 2016 में इसका शिलान्यास किया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उद्घाटन की तारीख जल्द ही तय कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री का समय लिया जाएगा। एम्स के बन जाने से राज्य के पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी। लोगों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ और वाराणसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लागू होगा रैंकिंग फ्रेमवर्क। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रैंकिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया। बता दें कि प्रदेश के राजकीय व निजी तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। वहीं यूपी स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के जरिए प्रदेश के तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता परखी जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 26 सितंबर को जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 26 सितंबर को होगी। प्रवक्ता भर्ती के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक मुख्य परीक्षा का शेड्यूल नहीं जारी किया गया है। यूपीपीएससी प्रवक्ता भर्ती की इस परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। चुनावी साल में मिलेगा कई परियोजनाओं का तोहफा। चुनाव के साल में प्रयागराज को तमाम योजनाओं का तोहफा मिलने वाला है। योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए जिला प्रशासन व सभी विभाग तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए परियोजनाओं की सूची तैयार कर ली गई। जिले में तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण की सूची में तो 23 काम रखे गए हैं। इसमें सबसे अधिक काम जल निगम के हैं। वहीं शिलान्यास की भी लंबी सूची है। हालांकि इसमें भी सबसे ज्यादा काम जल निगम के ही हैं। अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने काम की पूरी सूची तैयार कर ली है। इसके लिए शिलापट्ट भी तैयार हो रहे हैं। यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती 2021 खत्म होने वाला है इंतजार। आज तैयार हो जाएगी मेरिट लिस्ट। सरकार ने अब हर ग्राम पंचायत में बने पंचायत भवन में जन सुविधा केंद्र की तर्ज पर व्यवस्था बनाई है। इस पंचायत भवन में ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती की जा रही है। आने वाले दिनों में ग्रामीणों के तमाम कामों के ऑनलाइन आवेदन गांव से होने लगेंगे। इसके लिए चल ग्राम पंचायत सहायक भर्ती अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। आज 31 अगस्त तक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। सरकार लगातार ग्रामीणों के लिए योजनाएं लाती है, लेकिन समय से जानकारी और आवेदन न कर पाने से कई किसान योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। प्रदेश में इस समय 29 योजनाएं चल रही हैं। यूपी के स्कूल्स में छोटे बच्चों का माथे पर टीका और चॉकलेट से होगा स्वागत। 1 सितंबर से शुरू होगी पहली से 5वीं की क्लास। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल बुधवार से खुल जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्तर पर विशेष तैयारी की जा रही है। स्कूल के गेट पर पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर माथे पर टीका और चॉकलेट के साथ उनका स्वागत होगा। करीब 1.5 साल के बाद बच्चे स्कूल आएंगे। पिछले साल मार्च में स्कूल बंद होने के बाद पहली बार छोटे बच्चों के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। कई महीनों के बाद स्कूल में कदम रखने वाले बच्चों के स्वागत के लिए स्कूल तैयार है। यूपी के 23 जिले कोरोना फ्री। नाइट कर्फ्यू में बढ़ेगी सख्ती। रात 9 बजे से पुलिस बजाएगी हूटर। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए मामलों को देखते हुए यूपी में सतर्कता सावधानी बढ़ा दी गई। घर से बाहर निकलने पर मास्क की अनिवार्यता हो या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज, लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन फिर से जागरूक किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सीएम के आदेश के बाद रात 10 बजे तक बाजार बंद हो जाएंगे और सड़कों पर अनावश्यक घूमते लोगों के साथ सख्ती की जा सकती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी ने दिए 2 लाख लोगों को घर के लिए 1341.17 करोड़ रुपए। बोले यूपी में कोई नहीं रहेगा बेघर। अपना घर का सपना सजोने वालों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर यादगार हो गया। खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के 2,08,53 लोगों को घर बनाने के लिए 1341.17 करोड़ की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 तक सबको आवास का संकल्प दोहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 40 लाख शहरी गरीबों के घर का सपना पूरा हुआ है। ये काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में बीमारी की जांच करेगी विशेष टीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में लोगों के बीमार होने के मामले की जांच के लिए विशेष टीम भेजी जाए। ये टीम वहां की स्थिति के बारे में विस्तार से जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे। वो रविवार को अपने सरकारी आवास पर संचारी रोग के नियंत्रण के लिए किए गए प्रबंध की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखे जाएं। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य तेजी से करें। लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइलें। फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन तलाश रही यूपी सरकार।
यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण प्रोजेक्ट जीएसटी के जरिए सरकार की आमदनी भी बढ़ाएगा। यही नहीं, भारतीय सेना के साथ साथ विभिन्न देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी यही मिसाइल बनेगी ताकि आसानी से निर्यात किया जा सके। भारत रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयरोस्पेस के लिए यूपी सरकार के यूपीडा ने जमीन खरीदने का काम शुरू कर दिया है। लखनऊ के सरोजनी नगर में 200 एकड़ जमीन के लिए जमीन मालिकों से संपर्क किया जा रहा है। यूपी में 10वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में 10वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्ती निकली है। भारतीय डाक विभाग ने यूपी में 4264 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के खाली पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट ऐप post.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। जिनसे गोरखपुर नहीं संभल रहा वो क्या संभाल पाएंगे यूपी? योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दिए गए बयानों के जरिए सपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। वहीं सत्ता पर काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी वो हमला बोलने से चूक नहीं रहे। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जिससे गोरखपुर नहीं संभल रहा वो यूपी क्या संभाल पाएंगे। यूपी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, आज भी बदलेगा मौसम का मिजाज। कृष्ण जन्माष्टमी पर बारिश की परंपरा यूपी के कई जिलों में इस बार बनने जा रही है। यूपी में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई और गरज के साथ बौछारें पड़ी। मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि पूर्वी हिस्से में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी भाग में भी कई स्थानों पर बारिश हुई। विभाग के अनुसार राज्य में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज के साथ छींटे पड़े। विभाग ने आज मंगलवार को भी राज्य में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई और चेतावनी दी है कि छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिर सकती है। यूपी में 700 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, प्रदूषण को कम करने में मिलेगी मदद। यूपी सरकार की लगभग 700 इलेक्ट्रिक बसें चलने की योजना है। इसमें 50 बसें मेरठ में चलेंगी। इसकी जानकारी कल मेरठ सिटी बस ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में महानगर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और रखरखाव का जिम्मा पूरी तरह से निजी कंपनीज के हाथ में होगा। मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड रूट्स का निर्धारण करने के साथ ही विभिन्न कंपनीज के बीच संयोजन और यात्रियों से हुई आय का बंटवारा करने की जिम्मेदारी निभाएगी। यूपी में बच्चों की मौत पर प्रियंका गांधी ने घेरा, बोली इलाज की समुचित व्यवस्था हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के फिरोजाबाद और अन्य जिलों में कुछ दिनों में कई बच्चों की मौत पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने बीमार बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था कराने का आग्रह योगी सरकार से किया। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में वायरल बुखार और डेंगू से कई लोगों की मौत होने संबंधी खबरों को लेकर सोमवार को कहा कि राज्य सरकार को व्यवस्था चाक चौबंद करनी चाहिए ताकि बीमारी से रोका जा सके। उन्होंने राज्य सरकार से ये भी आग्रह किया कि लोगों को उपचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कल्याण सिंह का त्रयोदशी संस्कार, 1400 कारीगर तैयार करेंगे उस दिन के लिए भोजन। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के त्रयोदशी संस्कार में 1 सितंबर को अतरौली के केएमवी इंटर कॉलेज में प्रदेश व केंद्र सरकार के मंत्रियों और भाजपा संघ के दिग्गजों के साथ ही आसपास जिलों की जनता भी पहुंचेगी। इन सभी के लिए 1400 कारीगर भोजन तैयार करेंगे। रविवार को 700 कारीगरों के साथ राजस्थानी बूंदी लड्डू बनाने का काम शुरू हो गया। त्रयोदशी संस्कार में 80,000 से 1 लाख लोगों के भोजन की तैयारी की जा रही है। केएमवी इंटर कॉलेज में जर्मन हैंगर टेंट लगाने का काम जोरों पर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नियम आसान। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा भी दूसरे कई भत्ते मिलते हैं। इसी में एक है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कोरोना की वजह से कर्मचारी इस भत्ते को क्लेम नहीं कर पाए थे, अब उनके लिए खुशखबरी है। जो भी कर्मचारी कोरोना महामारी की वजह से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम नहीं कर पाए थे, अब वो उसे क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी भत्ता मिलता है, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हर महीने 2250 रुपए होता है। किसान योजना में अब सालाना किस्त के साथ मिलेगी 5000 रुपए की मंथली पेंशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 2000 रुपए की 3 किश्त यानी 6000 रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में जाती है। इसके साथ ही किसानों के लिए पेंशन की सुविधा पीएम किसान मानधन योजना के तहत भी है। अगर आप पीएम किसान में अकाउंट होल्डर हैं तो आपको किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में हो जाएगा। पीएम किसान मानधन स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस स्कीम में 18 से 40 साल तक कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। राजनाथ सिंह बोले, सेना में जल्द ही थिएटर कमांड बनाने की तैयारी जोरों पर।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संयुक्त कमानों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन पर चर्चा अच्छी और तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे साफ है कि थिएटर मॉडल पर हितधारकों के बीच मतभेदों को दूर किया जा रहा है और भारत थिएटर कमांड स्थापित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि थिएटर कमांड के निर्माण के साथ भारतीय सशस्त्र बलों को संयुक्त युद्ध लड़ाई के लिए इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट और सिद्धांत विकसित करना होगा। पीएम मोदी की घोषणा के बाद 58 वंदे भारत ट्रेन के लिए टेंडर जारी, जाने होंगी खासियत। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद रेलवे ने 58 वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर जारी कर दिए। घोषणा के मुताबिक आजादी के अमृत महोत्सव के 75 हफ्तों में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए ऐसी 75 ट्रेन चलाई जाएंगी। वर्तमान में ऐसी 2 ट्रेन का संचालन हो रहा है। नई कोचेस का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री और कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। इन 2 कंपनीज में सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, मिलेंगे 1200 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। अभी तक सरकार मौजूदा साल में एक्सिस बैंक, NMDC लिमिटेड और हुडको में हिस्सेदारी बेचकर 8,300 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। इसी कड़ी में अब सरकार ने जल्द ही 2 उर्वरक कंपनीज के शेयर्स को बेचने की तैयारी की है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक सरकार इस साल दिसंबर के अंत तक 2 उर्वरक कंपनीज RCF और NFL के शेयर्स की बिक्री के जरिए बाजार से 1200 करोड़ रुपए जुटा सकती है। एक्वालाइन मेट्रो में बड़ा बदलाव, पीक टाइम में 4 और स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 31 दिसंबर से एक्वालाइन मेट्रो ट्रेन के संचालन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा 7X सोसाइटीज के लोगों को मिलेगा। इस संबंध में नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2 दिन पहले आला अफसरों की ओर से इस फैसले को हरी झंडी भी दिखा दी गई। इसके मुताबिक पीक टाइम में 4 और मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन को रोकने का फैसला किया गया। आज मंगलवार से एक्वालाइन की मेट्रो ट्रेन के ठहराव बढ़ जाएंगे। पिछला कार्ड से यूपी में अगड़ा बनने की तैयारी में बीजेपी शुरू करेगी ये महाअभियान। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। भगवा पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपनी विशाल ओबीसी आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ओबीसी समुदाय से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से ये अभियान अगले महीने शुरू किया जाएगा। इसके जरिए गैर यादवों और ओबीसी समुदाय के विभिन्न वर्गों के मतदाताओं का समर्थन हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्राह्मण सम्मेलनों का आखिरी चरण 1 सितंबर से। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में चल रहे ब्राह्मण सम्मेलनों का आखिरी चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन 4 दिनों में 12 जिलों में सम्मेलनों का आयोजन होगा। अब आखिरी 5वां चरण पूरा करने की मशक्कत चल रही है। इसके बाद 7 सितंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ पार्टी कार्यालय में एक बड़े सम्मेलन के साथ इस अभियान का समापन करेंगी। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में 300 से कम हुए कोरोना के एक्टिव केस। 24 घंटे में 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 14 नए मामले। अन्य प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सतर्कता बरतने संग कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले तेजी से टीकाकरण के साथ टेस्ट करने वाले यूपी में संक्रमण की दूसरी लहर नियंत्रण में है। बीते 24 घंटे में 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 14 नए मामले दर्ज किए गए। अब तक 7 करोड़ 19 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं।